हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब हो गया x का मान निकालना, और x का मान निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। वहां पे हम लोगों को बहुपद दिया रहता था और उस बहुपद में से हम लोगों को x का मान निकालना रहता था। x का मान हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए, मतलब x की गुणांक के बराबर आना चाहिए, और गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर कितना आता है। तो यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे इसका गुणनफल में गुणांक में 1 है, अर्थात हमें 10 गुने 1 बराबर 10 के बराबर लाना है। तो 10 को हम लोग गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 1 का टेबल में 10 बार में आता है, 2 का टेबल में 5 बार में आता है, और किसके टेबल में आता है, 5 का टेबल में 2 बार में आता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रिपीट कर रहा है, और जब रिपीट करेगा तो वहीं पर हम लोगों को स्टॉप कर जाना है। अब ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य वाले पद के बराबर आएगा, अर्थात x के गुणांक के बराबर आएगा, और गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणांक के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 और 1 को जोड़ने या घटाने पर कहीं पर दूर दूर तक रिलेशन हमें 3 के बराबर नहीं दिख रहा है। 5 और 2 को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, लेकिन घटाने पर हम देख रहे हैं कि इसके बराबर आ रहा है, और गुना करने पर 10 के बराबर आ रहा है। तो हम ये दोनों को उठाए यहाँ से लेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर लिया जा रहा है और लेने के यहाँ पे माइनस का साइन, अर्थात घटाने पर लिया जा रहा है। तो माइनस 5x प्लस 2x। माइनस बड़े वाले में इसलिए देते हैं क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगेगा यहाँ पे। तो 5 में से 2 चला गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3x, बड़ा वाले का साइन यहाँ पे लग गया, माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 5, फिर यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 2, तो बच जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों जगहों में से देख रहे हैं कि x माइनस 5 इसके साथ गुणांक है, x माइनस 5 2 के साथ गुणांक है, तो दोनों जगह से x माइनस 5 को हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हो गया यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दो पार्ट में चला जाएगा, जो कि हम लोग 4.1 में इसके समझा था। तो x माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से 5 और x का मान यहाँ से माइनस 2, अर्थात इसलिए मूल बराबर 5 माइनस 2, ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, जिसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर जितना आता है उसी को जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे लाना है हमको 1, और लाना है गुना करने पर 12। तो 12 को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो गुणनखंड करने पर देखते हैं हम लोग 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, फिर 4 गुने 3, अर्थात ये रिपीट कर रहा है, तो ये हमें लेना नहीं है। ये तीनों में से किसी एक को लेना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा और गुना करने पर 12 आएगा। तो हम जानते हैं कि 12 तो तीनों को गुना करने पर आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 में हम देख रहे हैं कि इसको घटाने पर 1 के बराबर आना है, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 4 और 3 को लेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, देखिए प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, एक जगह घटाने पर आ रहा है तो 4x, और एक जगह रखेंगे 3x। साइन यहाँ पे प्लस में है तो बड़े वाले में प्लस और छोटे वाले में माइनस, फिर माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे 2x को, तो x प्लस 2, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 3 को, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों जगहों में से x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर ये दो पार्ट में जाएगा, एक जगह हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3/2। इस प्रकार से मूल हमें प्राप्त हो गया माइनस 2, 3/2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, रूट में दे दिया गया है, इसलिए हम लोग को घबराना नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस वही लगाएंगे जो हम लोग हर जगह पर लगाते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पहले करेंगे। तो 5√2 को √2 से गुना करते हैं, तो
√2 को √2 से गुना करने पर 2 आएगा और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ना है हमें जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर लाना है। तो 1 गुने 10, 2 गुने 5, फिर 5 गुने 2 रिपीट कर दे रहा है, तो ये दोनों में से किसी एक को लेना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 और 2 को जोड़ने पर 7x आएगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x, इसको मिटा देते हैं हम लोग, प्लस 5√2 बराबर 0। अब इन जगहों से हम x को कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5, फिर इन जगहों से हम कॉमन लेंगे √2 को, तो यहाँ पे बच जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो बच गया हमारे पास x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो आ जाएगा √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। अब यहाँ से x बराबर -√2, इसलिए मूल हमारे पास -5/√2 और -√2 आ गया है। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको सबसे पहले हल करते हैं हम लोग। तो नीचे 1 ले लिया, 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 से 8 को भागा देंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16x² माइनस 8 को x से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 को 8 से भागा देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया बराबर 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम देख पा रहे हैं कि 8 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न का आप लोगों को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और यहाँ पर भी आप लोगों को इस प्रश्न का हल मैं कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 100x², फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 100 आएगा, जिसको जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए और गुना करने पर 100। तो हम देख पाते हैं कि 10 को 10 से जब जोड़ेंगे तो 20 आएगा और गुना करने पर 100 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी 10x लिखते हैं और यहाँ भी 10x लिखते हैं। जोड़ने पर 20x आ रहा है और लाना साइन है हमें माइनस का, तो इसलिए माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस बराबर 0 डाल देते हैं। दोनों जगहों से 10x को कॉमन लिया जाएगा तो 10x माइनस 1, यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 10x माइनस 1 को कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब फिर से हम लोगों को यहाँ हल करना है तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान जो आएगा 1/10 और 1/10। इस प्रकार से हमें मूल की प्राप्ति हो गई है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम लोग जब प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखे हुए थे। उस उदाहरण में हम लोग जब सॉल्व किए थे तो उसको सॉल्व करने के पश्चात इस जगह तक ला करके उसको छोड़ दिया गया था। अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये द्विघात समीकरण को हल करना है। इसमें से एक और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे कि इसको ब्रेक कैसे किया जाता है। अब इसको ब्रेक करने का हम लोग तरीका एक दूसरा तरीका पढ़ेंगे, तो इसको हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये x² लिखना है और फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे। 324 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। अब हमने बताया था कि जिसको गुना करने पर
324 लाना है और जोड़ने या घटाने पर x के गुणांक के बराबर लाना है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग इतना बड़ा सा दे दिया है, कैसे इन लोगों को इसे गुणनखंड किया जाएगा? बहुत ही आसान तरीका है। इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के जैसे ले लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि 2 से 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, इसको करेंगे 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ गया। इसको नीचे हम लोग लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार से हम लोग 45 ला सकते हैं। अब 45 लाने के लिए हमें इसको 2 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग एक पार्ट इसको ले लिए और एक पार्ट इसको ले लिए, जिसको गुना करने पर 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 तिया 27। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गुना करने पर तो हमारे पास आ ही जाएगा 324, क्योंकि इसी का गुणनखंड है। लेकिन जोड़ने या घटाने पर 45 आ रहा है क्या? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जोड़ने या घटाने पर 45 नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा लेने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ तक बढ़ा देते हैं और इसको अलग रहने देते हैं। तो 3 तिहाई 9, 9 चौके 36 और 3 तिहाई 9। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसको गुना करने पर तो 324 आएगा ही आएगा, लेकिन जोड़ने पर भी हमारे पास 45 आ जा रहा है। अर्थात हम क्या लेंगे, 36 और 9 को लेंगे। तो एक जगह पे 36x लिखेंगे और एक जगह 9x लिखेंगे, प्लस 324 बराबर 0। अब हमारे पास रह गया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे प्लस और माइनस का। तो माइनस कहाँ देना और प्लस कहाँ देना? तो 36 और 9 को जोड़ने पर 45 आ रहा है, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो या तो फिर हम दोनों को यहाँ पे प्लस और प्लस देना पड़ेगा, या तो फिर माइनस और माइनस देना पड़ेगा। यदि हम प्लस और प्लस देते हैं तो यहाँ पर साइन हमारा गड़बड़ाया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस का साइन दिए। अब आसान हो गया हमारे लिए। फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, फिर यहाँ से माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0। फिर यहाँ से x माइनस 36 को कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 9 बराबर 0। अब ये भी 2 पार्ट में जाएगा, x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 और यहाँ से x बराबर 9। इस प्रकार से हमें यहाँ x मूल ज्ञात हो गया, मूल बराबर 36, 9। अब इसी तरह हम लोग इसका दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसको लिख लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि करना क्या है, तो 750 को x के गुणांक से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे। तो 750 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। अब 750 को हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। 2 से करते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 से 3 14, 2 पचे 10। फिर यहाँ पे 7 10 15 3 से हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब ये 5 से हो जाएगा 25 बार में, ये 5 से हो जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से 1 बार में। अर्थात हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 750 का क्या आया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 750 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अब 2 पार्ट में करेंगे, चलिए इधर से मोल लेते हैं 3, इधर से 2, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 5 पचे 25। गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर तो 750 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसी का गुणनखंड है ये। लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, x का गुणा करना चाहिए। तो x का गुणांक कितना है, 55 है। हमें इन दोनों को देखिए, दिखने पर लिख रहा है कि 30 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो चलिए ये तो आसान हो गया और हमारे लिए। तो x स्क्वायर एक जगह लिख देंगे 30x और एक जगह पे 25x, ये प्लस 750 बराबर 0।
ये हम लोगों को यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब साइन का प्रॉब्लम है, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 55x, लेकिन यहाँ साइन दिया गया माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस दे देंगे और यहाँ भी माइनस दे देंगे। अब इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 30, अब यहाँ से माइनस 25 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी यही आएगा, x माइनस 30 बराबर 0। अब इन दोनों जगहों से फिर x माइनस 30 को हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब ये भी दो पार्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर 30 और x बराबर 25, इसलिए मूल बराबर हमारे पास आ गया 30, 25। जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, अर्थात दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करने पर 182 आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि दो संख्या x और y है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। यदि मान लीजिए कि x का मान यदि हमारे पास 12 दिया गया है, x का मान 12 है तो y का मान अर्थात दूसरा संख्या का मान कितना हो जाएगा 27 माइनस 12। तो यहाँ पे तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है और हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, एक चर में द्विघात समीकरण है। तो इस जगह पे हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, कुछ इस प्रकार से होगा। अब प्रश्न में हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, अर्थात x को 27 माइनस x से गुना करेंगे तो कितना आया है 182। अब लोग इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 27x स्क्वायर माइनस 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब सबको एक तरफ लेकर के जाते हैं हम लोग, ये माइनस में है, इसको फर्स्ट में रखा जाता है तो माइनस हमको ठीक नहीं शोभा नहीं देगा, इसलिए इसको उस साइड लेके चलते हैं। तो x स्क्वायर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 27x और ये प्लस 182 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे जो पिछला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मेथड उसी तरह से यहाँ पे यूज करेंगे। तो 182 को सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे तो 182 गुने 1 कितना आ जाएगा 182। अब बहुत लंबा है, हम लोग यदि उसको गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 9 18, 2 1 2, फिर यहाँ पे 7 से 13 7 91। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 182 जो है वो 2 गुने 7 गुने 13। अब इसको दो भागों में हम लोग काटेंगे तो एक 14 और एक हो गया 13, मतलब 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 तो आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, हमें 27 लाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 14 और 13 दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक जगह लिखते हैं 14x और एक जगह पर लिखेंगे 13x प्लस 182 बराबर 0। माइनस का साइन है, दोनों को जोड़ना है तो दोनों जगह पे माइनस दे दिए। अब इन दोनों जगहों से x को कॉमन निकाले तो x माइनस 14, फिर माइनस 13 कॉमन निकाले तो x माइनस 14 बराबर 0। और फिर से यहाँ से हम लोग x माइनस 14 को कॉमन लिए तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये दो भागों में फिर से खंडित हो जाएगा तो x माइनस 14 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13, इसलिए
मूल बराबर 14,13। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, और कैसा पूर्णांक ज्ञात करना है? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। लगातार कहने का मतलब एक यदि 5 रहेगा तो दूसरा 6 रहेगा, हो सकता है एक यदि 8 रहा तो दूसरा 9 रहा। इस प्रकार से दो लगातार संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये यदि 5 है तो इससे 1 बढ़ा हुआ है, यदि यहाँ 8 है तो इससे 1 ज्यादा है। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा? इससे 1 ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो x + 1। प्रश्न बोला है जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देना है। प्रश्नानुसार x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर कितना है? 365। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2ab बराबर 365। तो यहाँ x² कितना हो गया? 2x² प्लस 1 प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर, एक बराबर प्लस में है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 365 बराबर 0। अब लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2x² प्लस 2x, ये माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 364 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब ये तीनों जगहों से हम देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन आएगा, हम लोगों को 2 कॉमन ले लेना है। तो x² प्लस x माइनस 2 × 2, 2 × 16, 2 × 4 बराबर 0। और 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे भागा में चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम लोग जो रूल को चलते आए हैं उस रूल के आधार से चलेंगे, तो 182 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 182। अब 182 का गुणनखंड करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक के बराबर आना चाहिए, और x का गुणांक यहाँ 1 है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, 2 से 2 में 18, 2 × 2, 3, 7 से जाएगा ये 13 × 7 91। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 182 का क्या है? 2 × 7 × 13 अर्थात 203 14 × 13। दोनों को तो गुना करने पर 182 आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ देख रहे हैं कि घटाने पर कितना आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे x² एक जगह 14x और एक स्थान पे लिखेंगे 13x माइनस 182 बराबर 0। अब प्लस कहाँ देना है और माइनस कहाँ देना है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 में से 13 को घटा रहे हैं, और साइन यहाँ क्या दिया हुआ है? प्लस का। तो बड़े वाले में प्लस और छोटे वाले में माइनस। अब हम लोग आगे इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो x² और 14x में से x को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x + 14 माइनस 13x, और माइनस 182 में से माइनस 13x को कॉमन निकालेंगे तो x + 14 बराबर 0। अब इस पद में से हम लोग देख रहे हैं कि x + 14 कॉमन है, यहाँ भी x + 14 है, तो x + 14 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x - 13 बराबर 0। अब ये फिर से 2 भागों में बटेगा, तो
तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से -14 आएगा और x का मान प्लस में 13 आएगा। प्रश्न हमें दिया गया था धनात्मक पूर्णांक, इसलिए माइनस का मान हमारे x का नहीं होगा। इस अतः 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था अर्थात 13 प्लस 1 14। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न संख्या 5 बोर्ड पर दिया गया है। प्रश्न बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है वो आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम। अर्थात यहाँ पे जो तुलना किया गया है वो किससे किया गया है, आधार से। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जिससे तुलना किया जाएगा उसका मान कुछ हम लोग मान लेंगे। अर्थात माना आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है अर्थात x माइनस 7। ये हो गया x, तो ये हो गया x माइनस 7। और क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें से कर्ण, आधार और ऊंचाई का रिलेशन है। और इस रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि कर्ण का जो मान है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार है x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको 169 x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14x प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 169। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे 9 में से 9 गया तो 0, 6 में 4 गया 2, 120 बड़ा है 169, साइन हो जाएगा 120 में माइनस का बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 कॉमन आएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में, और 0 को किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0। बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको लोग तोड़ेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर -7 और गुना करने पर -60 आना चाहिए। चलिए 60 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 1 गुने 60, 2 गुने 30, 3 गुने 20, 4 गुने 15,
5 गुने 12, 6 गुने 10, फिर 10 गुने 6, ये रिपीट हो रहा है। तो यही सब में से हमें 6 में किसी एक को चूज करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ रहा है। तो हम किसको लेंगे? 12 और 5 को लेंगे। तो एक जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक जगह 12x और एक स्थान पे 5x लिखेंगे, -60 बराबर 0। अब 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7x आएगा, अर्थात एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होना चाहिए। माइनस कहाँ होगा? तो यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए बड़े वाले में माइनस और छोटे वाले में प्लस। इन दोनों से x को कॉमन निकालेंगे तो x - 12 प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x - 12 बराबर 0। और इन दोनों से x - 12 को कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर 0। अब ये दो पार्ट में बच जाएगा तो x - 12 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और यहाँ से x बराबर -5 ये दिया गया है। हमें क्या बोला है? दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी जो लंबाई होगा वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए माइनस का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बराबर x था और x की जगह कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है वो जाएगा x - 7 अर्थात 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर आ गया। आज हम लोग यहीं तक इसका क्लास को रखते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको आगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।